थिंग होती है एक बिल्कुल आम इंसान तकेरू से, जो रोज की तरह अपनी नौकरी से वापस घर लौट रहा है। थका हुआ सा वह घर आकर टीवी के सामने बैठ जाता है। थोड़ा दिमाग बदलने के लिए उसे लगता है कि शायद टीवी देखने से मूड ठीक हो जाए, लेकिन जैसे ही वह टीवी ऑन करता है, स्क्रीन पर एक अजीब सा शख्स दिखता है और उसी वक्त उसके चश्मे तेजी से चमकने लगते हैं। पलक झपकते ही टकेरू एक अनजान दुनिया में पहुंच जाता है। वहां उसका सामना एक रहस्यमय आदमी से होता है जो उसे चाय ऑफर करता है। टकेरू अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो आदमी खुद को इस यूनिवर्स का सोलर सिस्टम मैनेजर बताता है। बात करते करते वह अपनी उंगली पर एक छोटा सा प्लेनेट बना देता है जिसका नाम मैटियस प्लेनेट होता है। फिर वह बताता है कि मैटियस एक वीरान दुनिया है जहाँ कोई सभ्यता टिक नहीं सकती। फिर वह उस छोटे से प्लेनेट पर पानी की एक बूंद गिराते हुए कहता है कि इस प्लेनेट पर तुम्हारे जाने के बाद ऐसा असर होगा, जिसे देखकर टकेरू के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जिसे सुनकर मैनेजर बताता है कि दरअसल टकेरू मर चुका है और अब उसकी आत्मा इस न्यू प्लैनेट्स पर भेजी जाएगी। जिसे सुनकर टकेरू घबरा जाता है, पर उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचती। फिर मैनेजर उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे वहाँ खास पावर्स दी जाएंगी और सबसे पहले वह देता है इन्फिनिट मैना। फिर हंसते हुए पूछता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? फिर टेकरू एक क्यूट सा हिरम मांगता है और बस इतना कह देता है कि मुझे एक और एबिलिटी चाहिए। जिसे सुनकर मैनेजर मुस्कुराता है और उसे एक और एबिलिटी दे देता है जिसका नाम एक्सपेंडेड सर्च स्किल होता है, जिससे कि वह रेयर आइटम्स ढूंढ और बेच सकता है। फिर इसके बाद वह उसे एक बॉटमलेस बैग देता है जिसमें वह अनलिमिटेड सामान रख सकता है और मियन लैंग्वेज समझने और बोलने की पावर भी देता है। फिर इतने में टकेरू की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है, जिसे देखकर मैनेजर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि कहीं मैंने इसे ज्यादा तो नहीं दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ टकेरू के मन में बस यही चल रहा होता है कि कहीं यह सब स्कैम ना निकल जाए। फिर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह न्यू वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। फिर कुछ देर बाद वह एक घने जंगल में एक पेड़ के सहारे आंखें खोलता है और आसमान की तरफ देखता है तो एक विशाल रिंग वाला प्लेनेट तैरता नजर आता है और धीरे धीरे उठकर वह लोगों की तलाश में आगे बढ़ता है। फिर काफी देर तक चलने के बाद उसे एक गांव दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थे कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर तभी उसे याद आता है उसके पास सर्च एबिलिटी है। फिर वह जादुई छड़ी निकालकर सर्च करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ असर नहीं होता है और वह वहां खड़ा मूर्ख जैसा दिखता है। फिर वह जमीन पर स्पेल लिखने की कोशिश करता है और तभी सर्च स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और उसके आसपास की कई चीजें चमकती दिखती हैं और वह एक घास को स्कैन करता है और वह घास बी ग्रेड नाइट ग्रास की होती है, जिसे सुनकर वह खुशी से उछल पड़ता है। लेकिन बाकी सब चीजें ई रैंक की निकलती हैं। फिर वह एक सुंदर सा पत्थर उठाता है और उसे स्कैन करता है, जिसका रिजल्ट आता है कि यह पू रैंक मॉन्स्टर पू। जिसे सुनकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि यह खूबसूरत चीज असल में तो खराब चीज निकली। फिर भी वह सब कुछ अपने बैग में भर लेता है और गांव की ओर बढ़ता है उन्हें बेचने के लिए। फिर अगले सीन में गांव के गेट पर एक ऊँघता हुआ पहरेदार खड़ा होता है। फिर वह टकेरू को देखता है और पूछता है कि क्या तुम भी एक नाइट हो? और इतनी लंबाई तो किसी योद्धा की होती है। जिसे सुनकर टकेरू शर्माते हुए बोलता है कि मैं बस एक गैदर हूँ। फिर वह गार्ड अपना नाम कैप्टन मार्लो बताता है और उसे गांव के अंदर ले जाता है। फिर वह उसे समझाता है कि वहाँ एक जनरल स्टोर है जहाँ वह अपने हर्ब्स को बेच सकता है। फिर अगले सीन में स्टोर में पहुंचते ही दुकानदार पूछता है क्या चाहिए? जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि क्या आप मॉन्स्टर की यह चीज खरीदते हो? जिसे सुनकर दुकानदार की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलता है कि अरे ये तो कमाल की क्वालिटी है। फिर दुकानदार टकेरू को बताता है कि यह मॉन्स्टर पूरे एक गोल्ड कॉइन में बिकेगा। जिसे सुनकर टकेरू हैरान होकर पूछता है कि क्या इसका यूज किसी एन में रुकने के लिए सकते हैं? जिसे सुनकर दुकानदार हंसते हुए बताता है कि एक रात की कीमत मतलब कि किराया 500 रेव्स है। जिसे देखकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिर इतनी गंदी चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है। फिर वह खुश होकर डील मान लेता है और दुकानदार खुशी में उस चमकते हुए पूल पर रगड़ कर देखता है और पूछता है कि कुछ और सामान है। फिर टकेरू उसे सारी हर्ब्स भी दे देता है, जिसे देखकर दुकानदार उसकी स्किल से इंप्रेस हो जाता है। फिर टकेरू तुरंत एक्टिंग करता है और बोलता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ और वह मन ही मन सोचता है और बोलता है कि मैं तो बोन टैलेंटेड गैदर हूँ। फिर दुकानदार उसे एक सीरियस काम देता है और वह उसे बताता है कि अगर वह ईस्ट के पहाड़ों से रेयर मिसल ओरे ला सके तो बहुत मदद होगी। फिर टकेरू तुरंत बोलता है कि मुझे एक लोकल मैप भी चाहिए। जिसे सुनकर दुकानदार सिर हिलाता है और उसके सारे सामान के बदले 3,60,000 रेट्स गिनकर दे देता है। जिसे देखकर टकेरू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बोलता है कि इतना सारा पैसा। लेकिन दुकानदार साथ में एक वार्निंग भी देता है कि पहाड़ों में मॉन्स्टर्स होते हैं तो तैयार रहना। फिर पैसे लेकर टकेरू एक इनमें कमरा लेता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की गर्म पानी से भरा टब लाती है। फिर वह कहती है कि इससे तुम शरीर साफ कर सकते हो। जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि पूरी नहाने वाली बात कहाँ मिलेगी? फिर लड़की बताती है कि सिर्फ नोबिलिटी ही फुल बाथ अफोर्ड कर सकती है
और या तो फिर तुम किसी वाटर मैजिशियन से बुलवा लो। जिसे सुनकर ताकेरू अपने मैजिक यूज को करने के एक्साइटमेंट में उसे अच्छे पैसे देकर विदा करता है। फिर अब वह खुद मैजिक आजमाने लगता है और बोलता है क्लीन क्लीन। फिर तभी अचानक वॉटेड का तेज प्रेशर निकलता है और उसे सिर से पांव तक वॉश कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ रूम के बाहर खड़ी लड़की अंदर से आती अजीब खुशियों भरी आवाजें सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर टकेरू खुशी से झूमता है और बोलता है कि अरे वाह, मेरी बॉडी तो साफों वाली हो गई। लेकिन फिर चिढ़ता है और आगे बोलता है कि यार एक सोकिंग बात नहीं मिला। फिर अगले दिन टकेरू हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। तभी उसे जमीन पर एक स्पेड सिंबल दिखता है। फिर वह पास जाकर देखता है और वह देखता है कि वहां पर एक सड़ा हुआ कंकाल पड़ा है, वह भी पुराने फाइटर गियर के साथ, जिसे देखकर वह डर के मारे पीछे गिर जाता है। फिर हिम्मत करके वह स्केलेटन से एक एमुलेट उठाता है जिसके अंदर एक लिफाफा होता है और वह लेटर उसकी बहन का था और उसमें लिखा था कि उसका भाई पैसे कमाने निकला था ताकि वह अपने बीमार पिता का इलाज करा सके, लेकिन उसे घर लौट आना चाहिए था। जिसे पढ़कर ताके का दिल भारी हो जाता है और वह उस साहसी आदमी के लिए एक छोटी सी ग्रेव बनाता है और मन ही मन शांति की प्रार्थना करता है। फिर इसके बाद वह अपने चारों तरफ मैजिक बैरियर बनाता है और एक बर्तन रखकर पानी और सब्जियां डालता है और थोड़ा मीट भी। फिर इसके बाद स्टू पकने लगता है। फिर एक बाइट लेने के बाद वह बोलता है कि यह तो कमाल का है और ये आइस स्काई वर्ल्ड कितने स्वादों से भरा है। फिर खाना खत्म करने के बाद टेकेरू व्हाइट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है और वो एक ऐसा जंगल है जहां एंशिएंट ड्रैग्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। फिर वो अपनी स्पेल से हल्की रोशनी करता है और उसे अपने आसपास सिर्फ हर्ब्स दिखाई देती है, जिसे देखकर वो निराश हो जाता है क्योंकि उसे और कहीं नहीं दिख रहे। फिर अचानक वह सोचता है कि उसकी बैड बॉडी ऑर्डर शायद मॉन्स्टर्स को भगा रही है, जिसे सोचकर वह खुश हो जाता है और जंगल में उछलने और कूदने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखती है और शायद यह बाहर का रास्ता है, जिसे देखकर वह दौड़ता है लेकिन सीधा एक गहरी खाई में गिर जाता है। घबराकर वह हर पॉसिबल स्पेल बोलने लगता है और पूरी डिक्शनरी चिल्ला देता है। फिर लास्ट में एक फ्लाइंग स्पेल एक्टिवेट होती है और चमकती लपटें उसे धीरे से जमीन पर उतार देती हैं और वह बैठकर सांस ले ही रहा होता है कि उसकी निगाह चारों तरफ एक जैसे सिंबल्स पर पड़ती है और यही होता है ओरे का साम्राज्य। फिर ताकेरू अपना हैमर निकालकर और निकालना शुरू करता है। जब वह एक पत्थर तोड़ता है तो उसे पता चलता है कि वह एक सिल्वर ओड है, पर इतना ढूंढने के बाद भी उसे मिसरल नहीं मिलता है। वो फिर से सर्च स्पेल यूज करता है और इस बार उसे गहराई में छुपा हुआ ओआर महसूस होता है, लेकिन तभी जमीन जोर से हिलने लगती है, जिसे देखकर ताकेरू सोचता है कि पहले ओआर निकाल लेता हूँ फिर भाग जाऊंगा। फिर वह जल्दी से पत्थर पर फायर बॉल स्पेल मारता है जिससे पत्थर चकनाचूर हो जाता है और उसके अंदर से बस मिसरल के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, जिसे देखकर ताकेरू डिसपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि यह बस इतना सा ही निकला और जमीन लगातार हिलती रहती है। पर वह इग्नोर करके आगे और ढूंढने निकल पड़ता है। फिर एक गुफा के आखिर में उसे एक बेहद साफ चमकदार अंडर वाटर लेक दिखती है, जिसे देखकर वह तुरंत स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि यह एसएस रैंक मैजिक एलिमेंटल वाटर है, जिसे देखकर टकेरू की आंखें चमकती हैं और वह बोलता है कि यह तो खजाना है। लेकिन फिर पता चलता है ये झील असल में एक एंशिएंट ड्रैगन का नेस्ट है। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है कि कौन है जो मेरे एरिया में घुस आया है, पर टाकेरू उस आवाज को इग्नोर कर देता है और सोचता है कि आखिर इस पानी कैसे भरूं। फिर वह पानी चखने जैसा करता है और अचानक झील फट पड़ती है और झील में से एक विशाल ड्रैगन निकलता है और वह गरज कर ताकेरू से कहता है कि तुमने मुझे अनदेखा करने की जुर्रत कैसे की। पर ताकेरू चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर ड्रैगन नोटिस करता है कि ताकेरू उसकी मौजूदगी से डरा नहीं। फिर ताकेरू हल्का झुककर माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मैंने तुम्हारी जगह को डिस्टर्ब कर दिया। फिर ड्रैगन उसे गौर से देखता है और उसे फील होता है कि इस इंसान में कुछ तो अलग है। फिर वह पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे सुनकर ताकेरू जवाब देता है और उसे बताता है कि वह एक इंसान है। जिसे सुनकर ड्रैगन की आंखें फैल जाती हैं और वह बोलता है कि तो फिर तुम्हारी बॉडी में इतनी ज्यादा माना कैसे आया। फिर वह आगे बताता है कि टकेरू की माना की पावर ने ही उसे सदियों की नींद से उठा दिया। तभी टकेरू को फील होता है कि यह कोई ऑर्डिनरी डीमंस नहीं बल्कि यह एक एंशिएंट बीस्ट है। फिर ड्रैगन गर्व से अपना नाम बताता है कि उसका नाम वॉयस है, जिसे सुनकर टकेरू मुस्कुराकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वाल्सन बुला सकता हूँ, जिसे सुनकर विडियस शांत होकर मान जाता है। फिर वाल्सन कहता है कि तुम्हारी पावर से मैं अपने बच्चों को जगा सकता हूँ क्योंकि मेरी दुनिया ठहर गई है और माना रुक गई है। और इनाम में वह टकेरू के सामने एक बड़ा सा क्लस्टर प्योर मिसरिल और समन कर देता है, जिसे देखकर टकेरू की आंखें चमक उठती हैं और वह बोलता है कि अंडे कहाँ हैं। जिसे सुनकर वाल्सन झील में से एक ब्लैक जॉइंट ड्रैगन एक बाहर निकालता है
और धीरे से तकेरू के पास भेजता है। फिर तकेरू कान लगाकर उसकी धड़कन सुनता है और उसके अंदर एक बेबी ड्रैगन जिंदा होता है। फिर वह पूछता है कि इसे कैसे जगाऊं। फिर वाल्सन समझाता है कि अपनी माना इसके अंदर भेजो, जैसे लाइट स्पेल बनाते हो। फिर उसकी बात मानकर टेकेरू को हीट करने लगता है और अचानक एक तेज ओरा रिलीज करता है और पूरी पावर से टेकेरू के माना को चूसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वाल्सन की दहाड़ जैसी हंसी गूंजती है और वह बोलता है कि सीधे साधे इंसान, जिसे सुनकर टेकेरू समझ जाता है कि मुझे इस ओल्ड ड्रैगन ने बेवकूफ बनाया है। फिर उसकी बॉडी कमजोर पड़ती है और उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। फिर वह महसूस करता है कि जैसे वह पानी में डूब रहा हो और तभी डूबते डूबते उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है और वह आवाज बोलती है कि इतना लापरवाह होना बंद करो। फिर तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट होता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हें वहां से भागना चाहिए था, और वह ड्रैगन मैटियर्स का मालिक है और हजारों सालों से खेल रहा है इस प्लेनेट से, लेकिन तुमने अपने दूसरे दिन ही पूरी दुनिया हिला दी। फिर वह रहस्यमयी आदमी टकेरू को देखता है और कहता है कि तुम्हारी यह लापरवाही स्पेस मैनेजर की प्रोटेक्शन को कमजोर कर देगी। फिर वह हंसकर याद दिलाता है कि वैसे तुम्हें तो एक क्यूट पार्टनर चाहिए था ना, जिसे सुनकर टकेरू की आंखें फिर से बंद होने लगती हैं और वह आदमी लास्ट टाइम कहता है कि थोड़ी तकलीफ तो मिलनी चाहिए तुम्हें, और इससे पहले कि टकेरू कुछ पूछ पाता वो गायब हो जाता है। फिर जब टकेरू की आंखें खुलती हैं तो वह फिर से उसी गुफा में होता है और अंधेरे में एक क्यूट सी आवाज गूंजती है और वाल्सन की भारी आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम जाग गए और क्या ठीक हो, जिसे सुनकर टकेरू को शक होता है कि ये ड्रैगन फिर मजाक कर रहा है और क्यूट वॉइस निकालकर डराएगा। फिर वह तुरंत लाइट स्पेल करता है और रोशनी जैसे ही फैलती है वहां पर वाल्सन नहीं होता है बल्कि एक बेबी ड्रैगन होती है और वह अचानक उछलकर सीधा टकेरू के चेहरे पर चिपक जाती है। फिर टकेरू उसे धीरे से हटाता है कि तभी वाल्सन की आवाज गूंजती है और वह कहता है कि इस बेबी ड्रैगन को एक नाम दो, जिसे सुनकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपने बच्चे का नाम मुझे रखने दोगे, जिसे सुनकर वाल्सन उसे समझाता है कि उसका रियल ड्रैगन नेम ऑलरेडी है, तो तुम उसे उसका कॉमन नाम दो। फिर टकेरू सोच में डूब जाता है और फिर वह बोलता है कि इसका कलर ब्लैक है तो इसे भी बुलाएंगे, जिसे सुनकर वह बेबी ड्रैगन खुश होकर टकेरू का चेहरा चाटने लगती है। तभी उस वाल्सन की आवाज फिर आती है कि ब्लैक नोबिवडियस, और तुमने अच्छा नाम चुना है, और बी उसे सूट करता है। फिर वाल्सन घोषणा करता है कि अब से बी तुम्हारे साथ दुनिया घूमेगी। फिर टकेरू बी को गोद में लेकर सोचता है कि यह अभी न्यूबॉर्न है और वाल्सन को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। फिर वह कहता है कि तुम एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो, जिसे सुनकर वाल्सन जवाब देता है कि क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। फिर वाल्सन एक रहस्यमयी बीम टकेरू के बैग पर डालता है और शायद कोई आशीर्वाद देता है। फिर वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और बी अब भी टकेरू के चेहरे पर लार बहा रही होती है। फिर वाल्सन की आवाज आखिरी बार गूंजती है कि ख्याल रखना, और वह गहराइयों में गायब हो जाता है, जिसे देखकर टकेरू शॉक्ड होकर खड़ा था और मन में बोलता है कि क्या सच में मैंने एक एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा अडॉप्ट कर लिया। फिर वह बी को देखता है और पूछता है कि क्या तुम तैयार हो और चलो एक गैदरिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसे सुनकर बी खुशी में चिल्लाती है, जिस पर टकेरू हंसकर बोलता है कि पहले तुम्हारी यह बदबू धोते हैं वरना मेरे नाक खराब हो जाएंगे। और इस तरह शुरू होती है एक इंसान और एक बेबी ड्रैगन की सबसे अनोखी दोस्ती। फिर अगले सीन में कुछ देर बाद टकेरू बी के साथ गुफा से बाहर आता है और जंगल में बी को खुश होकर उड़ता हुआ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और रात में सफर करना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर टकेरू ने वहीं रुककर रात बिताने का फैसला किया और उसे भूख लग रही थी तो उसने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। फिर उसने अपना मैजिक एलिमेंटल वाटर निकाला और पानी देखते ही उसे याद आया कि वाल्सन ने उसके बैग को मैजिक लेक से कनेक्ट कर दिया है ताकि बी को कभी खाना पानी की कमी ना हो। फिर बी ने खुशी खुशी पानी पिया और फिर मासूमियत से और मांग लिया, जिसे सुनकर टकेरू ने एक और कप दिया, लेकिन बी ने वह कप उल्टा टकेरू को ही पकड़ा दिया, जैसे वह कह रही हो कि तुम भी पी लो। फिर टकेरू ने भी वह पानी पिया जो ठंडा और ताजगी भरा था। फिर उसने कुछ मैजिक स्टोन्स निकाले और चारों तरफ एक बैरियर बना दिया ताकि रात में कोई खतरा ना आए। और इतने कीमती स्टोन्स को इतनी आसानी से यूज करते हुए उसे याद आया कि इस दुनिया में यह कितने रेयर होते हैं, लेकिन वह मन ही मन हंस पड़ता है और बोलता है कि जब मैं इन्हें अपने माना से बना सकता हूँ तो बचाने की क्या जरूरत। और उसने एक और मैजिक स्टोन निकाला और उसे गर्म करके खाना बनाने लगा, जिसे देखकर बी की आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतने एक्सपेंसिव स्टोन से चूल्हा बना दिया। फिर टकेरू ने वही पुराना डिश स्टेक और स्ट्यू तैयार किया, लेकिन उसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि हर बार नया लगता है। फिर उसी टाइम उसने देखा कि बी के मुंह से लार टपका रही है, पर उसे चिंता हुई कि पता नहीं यह खाना इसे सूट करेगा या नहीं। फिर उसने थोड़ा सा बी को छकाया,
लेकिन गर्मी से उसका मुंह जल गया, जिसे देखकर तकेरू तुरंत फूंक मारकर खाना ठंडा करने लगा, मानो जैसे किसी बच्चे को खिला रहा हो। फिर बी ने आराम से स्टू खाया और पेट भरकर लेट गई, और उसे यूं बेफिक्र देखकर तकेरू ने सोचा कि यह अपने फादर से अलग होकर दुखी क्यों नहीं है। पर उसी पल बी ने उसे गले लगा लिया और सब समझ आ गया कि अब इसका घर मैं हूँ। और टकेरू ने मुस्कुराकर बी के स्टैट्स देखे और इतनी छोटी उम्र में भी उसके पास बी रैंक, जिस पर टाकेरू कहता है कि यह तो काफी पावरफुल है, पर अभी बच्ची है और इसे सही तरीके से पालना पड़ेगा। फिर उसने बी से कहा कि तुम स्ट्रांग हो, पर कोई बेवकूफी मत करना, वरना वाल्सन मुझे डांटेगा। लेकिन बी तो उसकी बात खत्म होने से पहले ही सो गई थी, और उसे सोते देखकर तकेरू हंस पड़ता है और बोलता है कि क्या स्पेस मैनेजर ने मुझे यह रेप्टाइल साथ में जानबूझकर दिया है। फिर अगली सुबह तकेरू फिर पहाड़ चढ़कर जंगल पहुंचता है, और दिन में जंगल इतना शांत देखकर वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि मुझे आई स्काई वर्ल्ड के रूल्स को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फिर भी खेलने लगती है और टकेरू अपनी सर्च स्किल का यूज करके हर्ब्स ढूंढने स्टार्ट कर देता है ताकि बेच सके। और जैसे ही उसने कुछ नई जड़ी बूटियां उठाई, बी डर कर वापस भागती हुई आई, जिसे देखकर तकेरू ने तुरंत मॉन्स्टर्स को स्कैन किया और कई क्रिएचर्स आसपास थे। फिर उसे याद आया कि पहले मॉन्स्टर्स उसकी गंध से डर जाते थे, पर शायद गुफा में नहाने से वह स्मेल चली गई, और इस बार उसने तय किया कि चलो मॉन्स्टर लूट भी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर तभी उसके पीछे से एक रॉक फैल्कन की जोरदार आवाज आई, पर यह डरावना नहीं था बल्कि थोड़ा क्यूट था। फिर उसने उस बर्ड के मीट को देखकर सोचा कि क्या आज KFC बनाए, जिसे सुनकर वो बर्ड उस पर झपटा और टाकेरू ने तुरंत शील्ड बनाया और आइस नीडल्स तैयार किए, और एक ही स्ट्राइक में उसने उस बर्ड को सीधा चिकन बना दिया। फिर टाकेरू अपनी नजरें आसपास घुमाता है और देखता है कि उसके चारों ओर कुछ सरपेंट वुल्फ घिरे हुए हैं। तभी एक वुल्फ उस पर झपटता है, लेकिन टाकेरू फटाफट अपनी स्पीड एनहांसमेंट एबिलिटी एक्टिवेट करता है और हवा में कूदकर उसके अटैक से बच जाता है। फिर वह एक और स्किल यूज करके अपनी बॉडी को सख्त कर लेता है और एक जोरदार किक से उस वुल्फ की खोपड़ी पर वार करता है। फिर उसके बाद टकेरू दो और वुल्फ्स को भी खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक चालाक वुल्फ पीछे से आकर उस पर झपटने की कोशिश करता है, मगर टकेरू उसे भी आसानी से धकेल देता है और बाकी के वुल्फ्स को निपटा देता है। फिर सारे मॉन्स्टर मीट और मटेरियल्स इकट्ठा करने के बाद टकेरू नोटिस करता है कि आसपास और भी मॉन्स्टर्स हैं, और वह सोचता है कि अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तभी बी उसे पकड़ लेती है और अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखकर तकेरू को यकीन नहीं होता कि बी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसे उठा सके। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि बी वाकई उसे उठा लेती है, जिसे देखकर तकेरू जल्दी से अपना वजन कम करने का एक स्पेल डाल देता है और दोनों आसमान में ऊपर उड़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और बी उसे लेकर ऊपर ही जा रही होती है। फिर टकेरू चौंक कर बोलता है कि अरे बी, बहुत ऊपर मत जाओ। लेकिन अचानक वह बेबी ड्रैगन डर कर उसे नीचे गिरा देता है, और जब टकेरू जमीन पर गिरकर होश में आता है तो बी उसकी शक्ल चाट रही होती है, और उसे एहसास होता है कि बी ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया है। और वह बी की स्पीड देखकर हैरान रह जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन साथ ही हंसते हुए बोलता है कि अगली बार थोड़ा संभल कर उड़ाना, और मैं तुम्हारी पूरी पावर झेल नहीं सकता। फिर बी उसकी तारीफ सुनकर खुश होती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसके पेट में हेडबट मार देती है, और दोनों हंसते हुए वापस स्टॉर्मी विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में बी को टकेरू के हाथ में एक अजीब सी लकड़ी दिखती है। फिर टकेरू बताता है कि यह एक द्रासिल ब्रांच है। फिर वो कहता है कि यह मेरे पास पहले दिन से है जब मैं इस दुनिया में आया था, और ये एक SS रैंक लेजेंडरी आइटम है, लेकिन अभी इसकी पावर सोई हुई है। फिर भी धीरे से उस पर थोड़ा सा मैजिक स्मोक फूंकती है, और टकेरू हैरान रह जाता है जब वह ब्रांच चमकने लगती है, मानो वह जादुई चीज फिर से जाग गई हो। और वह सोचता है कि अगर वह इस नए स्टाफ का यूज करें तो वह किसी मैजिशियन जैसा लगेगा, न कि सिर्फ एक गैदर जैसा। तभी जंगल से एक जोरदार ग्राउल सुनाई देता है, जिसे सुनकर टकेरू बी को बोलता है कि सावधान रहना और कुछ गड़बड़ है। लेकिन बी फटाफट उस आवाज की दिशा में उड़ जाती है, जिसे देखकर टकेरू उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है और सोचता है कि कहीं वह छोटी ड्रैगन मुसीबत में ना पड़ जाए। फिर वह देखता है कि बी एक पेड़ के पास मंडरा रही है और नीचे एक यंग एल्फ गर्ल बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर टकेरू सोचता है कि शायद उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया होगा। लेकिन तभी लड़की का पेट जोर से गुर्राता है और उसे समझ आ जाता है कि वह भूखी है। फिर वो एल्फ लड़की कमजोर आवाज में पानी मांगती है, तो टकेरू अपने बैग से फ्रेश वाटर निकाल कर देता है, जिसे वह एक ही सांस में पी जाती है। फिर वह शुक्रिया बोलती है, लेकिन कहती है कि उसे अभी भी भूख लगी है। फिर टकेरू को याद आता है कि उसके पास लंच बचा है, तो वह उसे एक सैंडविच दे देता है, और लड़की उसे ऐसे खाती है जैसे उसने हफ्तों से खाना ना मिला हो, जिसे देखकर टकेरू हैरान रह जाता है
कि एक एल्फ ऐसे बेढंगे तरीके से कैसे खा सकती है। फिर वह हंसकर बोलता है कि भूखे को तो सूखी रोटी भी स्वर्ग जैसी लगती है। जिसे सुनकर वह लड़की कहती है कि अब तो मुझे थोड़ा होश आया है और समझ नहीं आ रहा इतना जल्दी खाना कैसे खत्म हो गया। फिर टकेरू समझाता है कि गांव जंगल से ज्यादा दूर नहीं है और तुम थोड़ा संभल कर आती। फिर लड़की कहती है कि वह जल्दी में निकली थी। फिर टकेरू उसे डांटते हुए कहता है कि इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर लड़की शर्म से नीचे देखती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टकेरू को उसके शरीर से अजीब सी बदबू आती है और वह नाक सिकोड़ कर बोलता है कि तुम्हारे अंदर से तो फूलों की खुशबू आनी चाहिए थी, पर यह कैसी बदबू है। जिसे सुनकर लड़की गुस्से में आकर कहती है कि तुम कितने बदतमीज हो और धन्यवाद बोलकर जंगल की तरफ तेजी से भाग जाती है। जिसे सुनकर टकेरू वहीं खड़ा रह जाता है, सोचता है कि क्या आज का दिन और अजीब हो सकता है। और जैसे ही वह एल्फ गर्ल चली जाती है, टकेरू रास्ते में कुछ और मटेरियल्स इकट्ठा करने लगता है और जंगल के बाहर आते ही बी को कुछ अजीब लगता है और टकेरू की नजर भी सड़क पर चल रही एक कैरेज पर पड़ती है। और जब वह कैरेज पास आती है तो टकेरू नोटिस करता है कि उसे खींचने वाला घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि एक ई रैंक यूनिकॉर्न हॉर्स है जो बहुत रेयर माना जाता है। फिर कैरेज चलाने वाला आदमी पोरन उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम अकेले जंगल में क्या कर रहे थे। फिर टकेरू बताता है कि वह टोरमी विलेज जा रहा है। फिर पोन हैरान होकर कहता है कि क्या इतनी दूर पैदल जा रहे हो। फिर उसकी वाइफ और बच्चे भी क्यूरियस से टकेरू को देखने लगते हैं और पोरन की नजर टकेरू के हाथ में पकड़े स्टाफ पर जाती है और वह पूछता है कि क्या तुम एक मैजिशियन हो। जिसे सुनकर टकेरू हंसते हुए समझाता है कि मैं मैजिशियन नहीं हूँ, बस एक गैदर हूँ। फिर पोरन उसकी बात सुनकर अफेक्टेड होता है और बताता है कि वह भी टोर में ही जा रहा है और वह टकेरू को अपने साथ बैठने का ऑफर देता है, लेकिन टकेरू मना कर देता है और बोलता है कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ और कैरेज में फिट नहीं हो पाऊंगा। फिर पोरन के बच्चे टकेरू के लंबे चौड़े शरीर को देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन पोरन का बेटा काइन जिद करता है कि टकेरू को साथ चलना चाहिए। तो वह आखिरकार कैरेज के पीछे बैठ जाता है और कैरेज में बैठते हुए टकेरू सोचता है कि पता नहीं क्यों इस दुनिया के सारे बच्चे मुझसे इतने जल्दी घुल मिल जाते हैं। फिर पोरन मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हारे साइज की वजह से आधी कैरेज हिल रही है। जिसे सुनकर टकेरू मुस्कुराकर माफी मांगता है कि सॉरी, ज्यादा जगह ले ली। फिर पोरन कहता है कि कोई बात नहीं और टोरमी के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जिसे सुनकर टकेरू को अच्छा लगता है कि इतने छोटे बच्चे भी इतनी डेंजरस यात्रा पर अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। फिर पोरन की बेटी यूनान उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है, जिसे देखकर टकेरू मुस्कुराकर पूछता है कि तुम लोग मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो। फिर पोन का बेटा काइन हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम बुरे इंसान होते तो हमारा मैजिक अलर्ट आइटम चमक उठता। फिर टकेरू उस छोटे से बेल को देखता है जिसमें एक मैजिक स्टोन लगा होता है और सोचता है कि वह भी ऐसा आइटम बना सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फिर वह बताता है कि मेरा नाम टकेरू है। जिसे सुनकर पोरन की वाइफ इलाइजा भी मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी अचानक टकेरू के बैग में रखा बी हिलने डुलने लगता है, जिसे देखकर बच्चे पूछते हैं कि यह अजीब सी आवाज क्या है। जिसे सुनकर टकेरू कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस सामान हिल गया होगा। फिर इलाजा हंसते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, कई एडवेंचरर्स के पास मॉन्स्टर पेट्स होते हैं। जिसे सुनकर टकेरू मान जाता है और बी को बाहर निकाल देता है। और जैसे ही बी बाहर आती है, बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और बोलते हैं कि वाह, ये कितना क्यूट है। फिर पोन और इलाइजा दोनों हैरान रह जाते हैं कि टकेरू के पास इतना रेयर क्रिएचर है। फिर टकेरू बी की असली पहचान छुपाने के लिए बोलता है कि अरे नहीं, ये कोई एंशिएंट ड्रैगन नहीं, बस एक ब्लैक ड्रैगन है। फिर पोरन मजाक में पूछता है तो क्या तुम ड्रैगनाइट हो। फिर टकेरू हंसते हुए कहता है कि नहीं, बस एक दिन मुझे ड्रैगन एग मिला और मैंने उसे हैच कर लिया। फिर बी खेलने के मूड में टकेरू को ऐसे दबा रही होती है जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौनों से खेलता हो। जिसे देखकर पोरून हैरानी से कहता है कि तुमने अकेले ड्रैगन एग हैच कर लिया और यह तो नामुमकिन लगता है। फिर टकेरू इलाजा से पूछता है कि क्या ड्रैग्स बहुत रेयर होते हैं। फिर एलाइजा बताती है कि ड्रैगनाइट तो कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन असली ड्रैग्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर टकेरू मन ही मन सोचता है कि शायद इस दुनिया में भी वीडियो गेम्स जैसे ड्रैगना नाइट्स होंगे और रात होने पर वो लोग कैंप लगाकर रुकते हैं। और टकेरू अपने पास रखे मैजिक स्टोन से एक बैरियर स्पेल बनाता है ताकि कोई मॉन्स्टर पास ना आए। जिसे देखकर पोरून राहत की सांस लेते हुए कहता है अब तो चैन की नींद आएगी। फिर टकेरू मुस्कुराकर कहता है कि बी भी आसपास नजर रखेगी, जिससे कोई खतरा नहीं रहेगा। फिर बी आसमान में उड़ने लगती है और फैमिली को भी उसके साथ ज्यादा सेफ फील होता है। फिर जब इलाइजा रात का खाना बनाने की तैयारी करती है तो टकेरू पूछता है कि अगर आप चाहें तो आज का खाना मैं बना लूं। फिर जब टकेरू अपने बैग से कुकिंग सेट निकालता है तो बच्चे हैरान होकर बोलते हैं
कि तुम तो सच में मैजिशियन लगते हो। पर तकेरू हंसते हुए समझाता है कि यह कोई जादू नहीं, बस एक बॉटमलेस स्टोरेज बैग है और इसमें जितना भी सामान रखो खत्म ही नहीं होता। फिर वह आराम से खाना बनाना शुरू करता है और कुछ देर में जब खुशबू फैलती है तो पूरा परिवार उत्साह से उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर तकेरू मुस्कुराकर कहता है कि चलो सब खाना शुरू करो। और बच्चे सबसे पहले प्लेट उठाते हैं और बस एक बाइट लेते ही बोल पड़ते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट है। फिर थोड़ी देर बाद पोरन और इलाजा भी खाना छकते हैं और इलाजा मुस्कुराकर टकेरू से बोलती है कि तुम तो कमाल के चीफ हो। लेकिन पोरन चुप बैठा होता है और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, जिसे देखकर इलाजा पूछती है कि क्या हुआ और सब ठीक तो है ना। फिर वह अचानक सर उठाता है और आंखों में आंसू और नाक बहती हुई होती है और वह बोलता है कि आखिरकार मैंने इतने दिनों बाद असली खाना खाया और अब तक तो बस सूखा बेस्वाद मीट खाकर तंग आ गया था। और उसके इस मजेदार ड्रामा पर तकेरू हंसने लगता है। फिर पोरू नाक पोंछते हुए कहता है, मानो या ना मानो, पर तुमने जरूर कोई मैजिक यूज किया है ताकि खाना इतना टेस्टी बने। फिर बच्चे भी अपने फादर की हरकतों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर डिनर खत्म होने के बाद पोरून अपना गिटार निकालता है और इलाजा उसके साथ गुनगुनाने लगती है और धीरे धीरे माहौल में संगीत और हंसी भर जाती है और तकेरू बच्चों के साथ खेलने लगता है जैसे बहुत समय बाद किसी परिवार के बीच सुकून मिल रहा हो। और खेलते खेलते उसके मन में अर्थ पर बिताए अकेलेपन के दिन याद आ जाते हैं और वह सोचता है कि शायद दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना ही असली खुशी है। फिर वह मन में मुस्कुराता है कि इस आइस स्काई वर्ल्ड ने सच में मुझे एक नई जिंदगी दी है। फिर रात गहराती है और जब सब थक जाते हैं तो टकेरू भी को सुला देता है और बेबी ड्रैगन सो जाती है और टकेरू अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान की तरफ देखता है जहां काफी सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि अगर हर रात इतनी खूबसूरत होगी तो शायद मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। फिर सुबह होते ही आसमान हल्का नीला होने लगता है और पोरन पहले से ही उठ चुका होता है और वह बारिश के पानी से गाड़ी और सामान साफ कर रहा होता है, जबकि बच्चे अब भी अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और उनके बीच में भी आराम से सोई हुई होती है। और टकेरू भी जल्दी उठ चुका होता है और वह जमीन पर बैठकर अपने सिजर्स को चमकाने में लगा होता है जैसे कोई अपने पसंदीदा टूल्स को तैयार कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद इलाइजा भी कैरेज से बाहर आती है और सुबह की ताजी हवा में गहरी सांस लेते हुए वह मुस्कुराकर तकेरू से कहती है कि जो अपने टूल्स का ध्यान रखता है वही एक अच्छा एडवेंचरर बनता है। और तकेरू उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे एहसास होता है कि हाल ही में वह सच में अपनी जिंदगी का मजा ले रहा है और वह सोचता है कि शायद मुझे यह गैदर क्लास यूं ही मिली थी, लेकिन शायद मैं इसके लिए ही बना हूँ। फिर थोड़ी देर में सब तैयार हो जाते हैं आगे की जर्नी के लिए और इस बार टकेरू पूछता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए कैरेज चलाऊं, जिस पर पोरन खुशी से हंसता है और बोलता है कि क्यों नहीं, और मुझे भी दिखाओ कि तुम कैसे चलाते हो। फिर टकेरू आगे की सीट पर पोरन के साथ बैठ जाता है और कैरेज बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ती जाती है और वह यूनिकॉर्न हॉर्स बहुत समझदार निकला और टकेरू के हर इशारे पर तुरंत एक्शन देता है। फिर कुछ देर बाद बीभी जाग जाती है और उड़ते हुए टकेरू के पास आकर सुकून से बैठ जाती है और करीब 2 घंटे की आसान जर्नी के बाद उन्हें आखिरकार टोरमी विलेज का पहला नजारा दिखता है और गांव के गेट पर पहुंचते ही टकेरू कैरेज से उतर जाता है। फिर पोरन और उसका परिवार उससे मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा बीता। फिर टकेरू भी सिर झुकाकर शुक्रिया कहता है और वह आगे बढ़ जाते हैं और गेट पर खड़ा गार्ड पोरन को देखकर कहता है कि पोरन साहब आ गए और अब तो स्प्रिंग आने वाला है, जिसे सुनकर टकेरू हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों। तो गार्ड समझाता है कि पोरन एक वीवर है और वह हमेशा गर्म इलाकों की तरफ सफर करता है और जब भी वह हमारे गांव आता है तो हमें पता चल जाता है कि अब समर और स्प्रिंग आने वाले हैं। फिर गार्ड बताता है कि इन एरिया में हाल में शिकार कम हो गया है और शायद इसलिए पोरन असली खाना देखकर इतना खुश हुआ था। फिर टकेरू मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि भगवान का शुक्र है कि मेरे पास इतनी अच्छी गैदरिंग स्किल्स हैं कि मुझे ना तो खाने की टेंशन होती है न पैसों की। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने क्वेस्ट शॉपकीपर से मिलने जाता है और उसे सारे कलेक्टेड आइटम्स दिखाता है। फिर शॉपकीपर ध्यान से हर चीज एक एक करके देखता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर रुक जाती है और वह उसे हाथ में लेकर कहता है कि तुम्हें यह कहाँ मिला, और यह कोई नॉर्मल मिस्रल ओर नहीं है बल्कि यह तो मैजिकल मिस्रल ओर है। जिसे सुनकर टकेरू पूछता है कि यह क्या होता है। फिर शॉपकीपर बताता है कि यह कोई आम चीज नहीं और ये लेजेंड्स में मिलती है और इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड माना होता है, और अगर ऐसे 2 या 3 पत्थर भी मिल जाए तो पूरे किंगडम के सारे मैजिक स्टोन्स की जगह ले सकते हैं। जिसे सुनकर टकेरू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपनी स्पेशल स्किल को छिपाने के लिए कैजुअली बोल देता है कि यह तो मुझे बस ऐसे ही जंगल में मिल गया था। फिर शॉपकीपर मुस्कुराकर कहता है कि क्या यूं ही मिल गया है
और फिर भी तुम्हारे अंदर जबरदस्त स्किल और किस्मत दोनों है। फिर वह एडवाइस देता है कि तुम्हारी असली जगह यहाँ नहीं है और तुम्हें अगले बड़े शहर बेल्काइम जाना चाहिए और वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह के रेयर आइटम्स खरीद सकते हैं और तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखने का मौका भी मिलेगा। फिर वह आगे कहता है कि और अगर सच में आगे बढ़ना है तो किसी गिल्ड में जरूर शामिल हो जाओ और वहाँ तुम्हें एडवांस नॉलेज और ट्रेनिंग मिलेगी। फिर उस रात तकेरू अपने रूम में आराम से बैठा होता है और गिल्ड्स और एडवेंचरर्स के बारे में पढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि एडवेंचरर बनना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर वह मुस्कुराता है और सोचता है कि इतनी जल्दी क्या है और अभी तो जिंदगी मजेदार लगने लगी है। फिर अब टकेरू तय करता है कि उसका अगला कदम होगा किसी गिल्ड में शामिल होना। लेकिन फिलहाल वो कुछ दिन और टॉर्मी विलेज में रुकने का सोचता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान वो उस बीस्ट का मीट जो उसने कुछ दिन पहले मारा था पूरे गांव के लिए पकवाने की पेशकश करता है। क्योंकि गांव में शिकार की काफी कमी थी तो सब लोग खुशी से उस मीट फीस्ट का मजा लेते हैं। यहाँ तक कि गांव के शरारती लोग भी उस दिन मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, मतलब कि मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल। फिर इसके बाद तकेरू कुछ और दिन गांव में घूमते हुए चीजें इकट्ठा करता रहता है, जैसे जड़ी बूटियां, ओवरीज और हर्ब्स। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और गांव की एक प्यारी सी ओल्ड लेडी उसे रोकती है और मुस्कुराते हुए कुछ सीजनिंग्स और स्पाइसेस थमा देती है और वह कहती है कि बेटा, पूरा गांव तुझसे इतना घुल मिल गया है कि सब चाहते हैं कि तू थोड़ा और रुक जाए। फिर टकेरू हंसते हुए जवाब देता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है। फिर वह उसे घर का बना हुआ खाना भी पैक करके देती है क्योंकि बेल्काइम सिटी तक का सफर करीब 1 महीने का है। फिर वह कहती है कि अगर कभी मन उदास हो जाए या अकेलापन लगे तो फिर से इस गांव में लौट आना। जिसे सुनकर तकेरू सिर झुकाकर कहता है कि आपका शुक्रिया, और सच में आप सब ने इस जगह को घर जैसा बना दिया था। और रात को वह अपने रूम में लौटकर बी को सुला देता है ताकि वह अगले दिन के लंबे सफर के लिए तैयार रहे और खुद भी सोने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि गांव वालों ने मेरे लिए इतना किया और मुझे भी कुछ लौटाना चाहिए। फिर वह बिस्तर से उठता है और टेबल पर रखे लट्टन और उस मैजिकल मिसरल स्टोन को ध्यान से देखता है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।